दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नींद नहीं आ रही है? कितना बज रहा है अभी? 2:30 बज गया है रात में। पानी बरस रहा है, जो पानी बरस रहा है बड़ा अच्छा लग रहा है। नींद तो नहीं आ रही, तो हमने कहा कि पोर्च पे बैठते हैं। बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा है, इतनी ठंडक है बाहर। अंदर तो बहुत गर्म है, बाहर बहुत ठंडक है। पानी बरस रहा है रिमझिम रिमझिम, देखो। है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, पानी बरस रहा है, ठंडक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जीवन में कितनी भाग दौड़ है, एक पल सुकून का मिलता ही नहीं यार। ये काम कर लो, वो काम कर लो, आने वाले पल में होना क्या है किसी को यही नहीं पता है। आदमी सिर्फ भाग रहा है, सिर्फ भाग रहा है। दो पल चैन नहीं है किसी के पास। दो पल घर का सुकून, अपने लोगों का साथ छोड़कर बाहर भागता रहता है कमाने के लिए। दो रोटी मिले, उसकी खुशी मिले कमाने की। जिस साथ को पाने के लिए आदमी जद्दोजहद करता है, उसी साथ को छोड़ करके बाहर उसे कमाने के लिए जाना पड़ता है। हर दिन कुछ नया सोचना है, हर दिन नया कुछ सोचना है, और नए दिन का पता भी नहीं कि वो नया दिन हमें देखने को नसीब होगा भी कि नहीं होगा। सिर्फ एक आस है कि नया दिन देखने को मिलेगा, कुछ नया अच्छा होगा। बस इसी में जिए जा रहा है आदमी। इतिहास में T20 वर्ल्ड कप भी जीत गया इंडिया। बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को, टीम इंडिया को भी। कहीं किसी को खुशी मिल रही है तो कहीं किसी को दुख मिल रहा है। अब यही पानी किसी को खुश भी रख रहा होगा और कहीं पर दुख भी दे रहा होगा। सिचुएशन एक है, लेकिन अलग अलग जगहों के लिए मायने बदल जाते हैं। सपना सा ही लगता है, एक जगह छोड़ के आए दूसरी जगह रह रहे हैं, एक सपना ही है। कभी कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं है, जीवन तो मिल जाता है, जन्म भी हो जाता है, लेकिन यही नहीं मालूम होता कि हम लोग आए किस लिए हैं, क्या करने के लिए आए। पैदा होते ही रोटी कपड़ा मकान और इसी की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। उसी से आगे नहीं बढ़ पा रहा है आदमी, सोचेगा क्या? आदमी कहता है कि मनुष्य जीवन लिया है तो कुछ अच्छे के लिए ही मिला होगा मनुष्य जीवन। क्या अच्छे के लिए मिला है? तो रोटी कपड़ा मकान की उसी जद्दोजहद में लगे रहते हैं, और थोड़ी कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है तो उसका अभिमान हो जाता है, उसी में लगा रहता है आदमी। वास्तविकता क्या है शरीर को पाने की, और ये शरीर हमने पाया किस लिए है, और हमारा उद्देश्य क्या है जन्म लेने का इस शरीर में, वो ज्ञात ही नहीं है। अच्छा तो ये होता कि भगवान जब जन्म देता तो लिख के और बता के भेजता कि मीठे बच्चे, ये जन्म तुम्हें अपने इस कार्य के लिए मिल रहा है, और तुम्हें जाते ही इस कार्य में लग जाना है, और तुम्हें कैसे लगना है, कैसे क्या करना है, सारी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। लेकिन ऊपर वाला भेज तो देता है, जन्म देता है, लेकिन बस आदमी नीचे आते ही उसको क्या पता क्या कहा क्या नहीं था, याद तो कुछ है नहीं, कहा भी है कि नहीं। बस आके बस, अगर अमीर के घर में पैदा हुआ है तो उसके ऊपर दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है, वो अपनी खुशी में ही खोया रहता है। और जो गरीब परिवार में जहाँ खाने के भी लाले हैं, मिडिल क्लास में तब भी ठीक, जहाँ खाने के भी लाले हैं, तो क्या जीवन चल रहा होता है आदमी। उसे मालूम ही नहीं कि वो उसका जन्म किस लिए हुआ है। बस मनुष्य योनि में जन्म पा लिया है, बस, और कुछ भी नहीं। देखा जाए तो जिसके पास रोटी नहीं है ना,
मनुष्य से भी गई गुजरी जानवर से भी गई गुजरी जीवन बीतता है उसके साथ। और हम तो जानवरों का भी देख रहे हैं, इतना बड़ा पेट दिया भगवान ने, गाय गोरू जो है, और छोटे हो गए जैसे जीव जंतु, जैसे कि ये बंदर हैं, बंदर ही को देख लो। वहाँ डॉक्टर्स कॉलोनी में जो हमारे पास जो बंदर वहाँ आते हैं डेली, तो फीमेल बंदरियाँ आती है, अपने बच्चे को चिपकाए रहती है। एक आध रोटी अगर किसी ने दे दी तो दे दी। लोग कहते हैं कि पूरा आम खा रही है, बंदर आम खा रहे हैं, जामुन खा रहे हैं। कितना खा ले रहे हो उन्हें? और एक तो नहीं, इतने सारे बंदर हैं। कैसे पेट भर रहा होगा, भगवान ने कैसे बनाया है। कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था हमने कि पेट भरने के बाद इंसान अपनी औकात भूल जाता है, रोटियों को कचरों के डिब्बे में फेंक देता है, पेट भरते ही अपनी औकात भूल जाता है। जानवरों को तो रोटियां भी नसीब नहीं है। गाय गोरू का तो पेट इतना बड़ा होता है, दिन भर मुँह चलाती रहती हैं वो सब, जो वाली करती रहती हैं। क्या खाने को मिलता है। मनुष्य योनि में पैदा तो कर दिया है भगवान ने, लेकिन इतनी शक्ति भी दे देता कि अपने लिए और दूसरों के लिए आदमी कुछ कर पाता। आदमी अपनी जीवन को जीने में इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त है कि दूसरे के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। ऐसा कोई नहीं कि जो ना चाहता हो कि मैं किसी के लिए कुछ ना करूं। कितना भी बुरा आदमी हो, कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचता ही है। क्या किया जाए, ये कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो कहाँ से कहाँ बातें चली गई। मौसम इतना बढ़िया था, गर्मी लगी तो बैठने आए, बातचीत करते करते आप लोगों से। दुख भी लगता है। और ये चीज़ कुछ तो कोरोना में ये चीज़ साबित भी हुई कि आदमी जितना भी चीज़ें जोड़ रहा कर रहा, आज हम भी सोचते हैं कि यार क्या जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे थे। वो सिटी चेंज करके चले आए हैं। आदमी के पास सब दो रोटी मिल रही हो ना, बहुत सुकून होता है, लेकिन उसके बावजूद में किसी को चैन नहीं है, सुकून नहीं है अंदर मन का यार, सुकून नहीं है। जब सब कुछ होता है तो आश्रमों में भागने लगता है आदमी, भगवान की तलाश करने लगता है। और जिसके पास रोटी नहीं है वो रोटी की तलाश में भागने लगता है। उसे भगवान याद नहीं आता है, उसे रोटी याद आ रही होती है। और जिसके पास रोटी है उसे भगवान याद आ रहा है। लेकिन भगवान किस किस को याद करता है। बातें बहुत हैं लेकिन हल कुछ नहीं है। बातें बहुत हैं, हल कुछ नहीं है। हल मिलेगा कैसे। जितने भी कहानियाँ सुनते थे कि ऐसा करने से, ऐसा पूजा पाठ करने से, ये व्रत करने से ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, ये सब सब बातें धरी की धरी रह जाती हैं। जब वास्तविक जीवन में व्यक्ति उतरता है, ये सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, कुछ काम नहीं आती ये सारी चीज़ें। ये मन को सांत्वना देने के लिए है बस। दूसरों का दुख देखकर तो अपना दिमाग हिल जाता है भाई। अभी अकबर नगर में लखनऊ का वो किस्सा देख करके तो उसका वीडियो भी डाला था हमने। अगर आप लोगों ने देखा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। किसी के एक लाइक, एक कमेंट या किसी के शेयर करने से या सब्सक्राइब करने से हो सकता है किसी का जीवन बदल जाए। देखो, जो टूट गया है वो तो वहाँ जुड़ने वाला है नहीं। सरकार अपने पूर्ण बहुमत में है और वो तो जो उसे करना है वो करेगी, और कर दिया है। सब कुछ ध्वस्त हो गया, सब मिट गया है। लेकिन जिनके सरों की छत छीनी गई है, जो सरकारी आवास जो अलॉट होने हैं, कम से कम वो तो अति शीघ्र मिल जाए। देखो, बारिश हो रही है, कितने सारे परिवार हैं, 40-40, 50-50 साल से लोग रह रहे थे वहाँ, उन पर क्या गुजर रही होगी। तभी तो सोचते कि भगवान ने अगर जन्म दिया है तो इस तरह से दिया है। इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है, इंसान ही इंसान की दवा है और इंसान ही इंसान का दुश्मन है।
एक दूसरे से कैसा बैर, ये समझ में नहीं आता। 5 तत्वों का शरीर है, अलग अलग कोख से जन्म लिया है, लेकिन आत्मा जो आई है वो तो परमात्मा ही के यहाँ से आई है, तो जाना तो एक ही जगह है। दुख क्यों दे रहे हैं एक दूसरे को, समझ में नहीं आता है। तुम्हारे पास खाने को है, तुम्हारे पास पहनने ओढ़ने को है, सारे सुख है, तो दूसरों को दुख क्यों दे रहे हो, दुश्मन क्यों बन रहे हो। दुआ का पात्र बनना चाहिए, ये सब बातें किताबी बातें लगने लगती हैं। इतने लोगों को मिटा दिया, अवैध है क्या कर मिटा दिया सब लोग, रोते गाते बिलबिलाते रह गए लोग। ये कैसी राजनीति है भगवान, कैसी राजनीति है, समझी में नहीं आ रहा। तो बस इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए उस वीडियो को सभी लोग, जिससे कि सरकारी आवाज़ तो कम से कम उन लोगों को अलॉट हो जाए जल्द से जल्द। बाकी तो जो बीत रहा है उनका, देखो जिस पर दुख बीत रहा होता है ना, जिसका जैसे मान लो एक्सीडेंट हो, हाथ पैर टूट जाए या कुछ हो जाए या बुखार ही होता है, तो जिसके शरीर में जो कष्ट होता है वो भोगना उसे ही पड़ता है। साथ वाले सिर्फ साथ देते हैं और साथ देने से वो दुख हल्का हो जाता है। उसी तरह से वो मिट तो गई हैं, लेकिन अगर उनको सरकारी आवाज़, एक ट्वीट, एक सपोर्ट से अगर उनको ये मिल जाता है, जितनी जल्दी मिलता है, अगर हमारे आपके कुछ करने से अगर मिल जाता है, जैसा कि टीम इंडिया के लिए भी हमने डाला है कि अगर वो लोग जीत के आए हैं, उनकी जीत में उनका भी तो कुछ हिस्सा है। लोगों ने भी तो कहा ही होगा कि भारत देश के लिए जीत रहे हैं, तो वो भी जीतें, तो कम से कम अगर वो लोग भी कुछ बोलेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा, है ना। ये दूसरों के दुख में सुख ढूंढ रहा है आदमी आजकल, क्या सुख मिल गया सरकार या इतने सारे लोगों को, पता नहीं। लेकिन सरकारी आवाज़ बस जल्दी अलॉट हो जाए लोगों को। ये पानी, ये दुख जो अंदर जो घाव दे दिया है ना सरकार ने, उसे भरने में तो पता नहीं कितना समय लग जाए, कितने लोग तो ख़त्म हो जाएंगे उस दुख को भरते भरते, और जो दुख है वो ज़ख्म बन के नासूर बना रहेगा। और एक घर बनाने में बहुत समय लग जाता है, जानवरों के पास तो घर भी नहीं है। बारिश हर कोई चाह रहा था कि गर्मी है, बरस जाए तो ठंडक हो जाएगी, लेकिन यही बारिश में गाय गोरू बाहर बैठी रहती, भीगते रहती हैं, गौ माता ये सब ढूंढ ढकोसला करते रहते हैं सब। रोडों पर जब निकलो ना, लखनऊ कानपुर हाईवे निकल जाओ रातों में, अपने घरों गाय गोरू सब छोड़ देते हैं। ट्रक गाड़ी घोड़ा कैसे बचाएं वो सब, वो अपनी जान बचाएं कि उनकी जान बचाएं, गलती किसी की नहीं होती, गलती उन लोगों के पालने वालों की है। और आदमी कहता है गऊ माता है, राष्ट्रीय जीव घोषित कर देना चाहिए जानवरों से, माता कह रहे हो और रोड पे छोड़ देते हो, कितनी गलती है। और इसे धर्म के नाम पर बहकाया जाता है। ऐसे ही बातें बहुत हैं, क्या करें, दुख भी अंदर बहुत है। अच्छा व्यक्ति वही जिसके अंदर दुख, दूसरों का दुख देखकर पीड़ा का जन्म, उस पीड़ा से ही तो निवारण होगा दूसरों का। जब आपके अंदर मोह होगा उस बात के लिए कि हाँ यार वो दुखी है, तभी तो आप कुछ कर पाओगे किसी के लिए। माना पत्थरों में तो जान वैसे ही नहीं होती है, और कहने को पत्थर को तोड़कर मूर्ति बना दी गई है और प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तो स्वामी जी ख़त्म तो हो गए हैं, राम मंदिर में विराजित थे, अब प्राण डाल दिए जाएं उनके अंदर। सब कहने के जीवित व्यक्ति की कोई सुन नहीं रहा है, उसे भूखा मारा जा रहा है और पत्थर में प्राण डाले जा रहे हैं। मूर्तियों को नमन करने, देखने जाने के लिए लोग कतारों में खड़े रहते हैं। हमें याद है यही बरसात का समय है और हम नासिक गए थे दर्शन करने के लिए, और जब वहाँ पर हम पहुँचे तो शाम का समय हो गया था, 7 बजे करीब तैयार होकर हम पहुँचे, नहा के स्नान ध्यान कर लिया, पहुँचे तो सामने का जो द्वार था वो खाली पड़ा हुआ था। जैसे ही वहाँ से एंटर होने लगे तो वो बोला भाई साहब ये फूल ले लो आप। देखो आप क्या किस्सा बीता है। बोला भाई साहब ये फूल ले लीजिए आप, हमें क्या करेंगे, कितने के हैं। बोले भाई साहब 100 रुपये। तो इतने से फूल थे, एक छोटी सी माला, 100 रुपये। 100 रुपये तो बहुत है, 10-20 रुपये के होगा। नहीं बोले भाई 100 रुपये का, तो हमें नहीं चाहिए।
और हम आगे बढ़ने लगे। जैसे ही आगे बढ़ने लगे तो दूसरा काउंटर वाला बोले भाई साहब वो वीआईपी एंट्री है। कौन सी वीआईपी एंट्री, खाली पड़ी है पूरी। बोले नहीं, आप अगर जा रहे हो तो यहाँ 500 रुपये लगेंगे। नहीं, 100 रुपये या 200 रुपये कुछ ऐसी, 500 रुपये याद नहीं है, 100-200 रुपये बोला होगा। हमने किस बात की एंट्री फीस? बोले वीआईपी द्वार है। पुलिस वहीं खड़ी थी, द्वार पर पुलिस भी खड़ी थी। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सारी साँठगांठ है। मंदिर के अंदर से लेकर के बाहर तक सारी साँठगांठ है। व्यक्ति आस्था से ओतप्रोत होता है, आस्था उमड़ रही होती है, इतनी दूर तक मिलने के लिए गए भगवान से, दर्शन करने के लिए आदमी सोचता है आने के लिए। हम भी गए, फिर 100-200 रुपये उसने मांगे, शायद 100-200 ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम तो नहीं होंगे 100-200 से। तो जब उसने मांगे तो हमने कहा हमारे पास नहीं, हम नहीं देंगे पैसे, भगवान से मिलने आए हैं, तुम लोग ये क्या एक गोरख धंधा कर रहे हो? बोले नहीं, ये तो वीआईपी एंट्री है। पुलिस वालों से कहा तो कर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। घूम कर जाना पड़ा, और जैसे ही घूम कर जाने के लिए कदम बढ़ाई तब पानी तेज़ हो गया। अच्छा, हम फिर उसके बाद देखा हमने कि 2-4 लोग आज ऐसे बढ़ते गए तो बोले कि आपको भी यहाँ से भेज दिया हमने। क्यों, क्या हुआ आपको भी? बोले हाँ। बूढ़े बूढ़े माताएं बहनें भी थीं, बुजुर्ग आदमी थे, सब हम लोग घूमते हुए गए, लेकिन दर्शन मिल गए थे। लेकिन ये सारा का सारा मतलब भगवान से मिलने के लिए अब वीआईपी एंट्री होती है। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? तो समझ में आया कि कुछ है नहीं, अपने घरों में रहो। आपकी अपनी जो फैमिलीज़ हैं उनमें भगवान को तलाशो, वही भगवान का रूप है। वो खुश रहेंगे ना तो भगवान खुश रहेगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। जहाँ परिवार खुश रहता है, हम परिवार को साथ दे रहे होते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं, खुशी मिल रही होती है, वहाँ भगवान का वास ऐसे ही होता है भाई। और देखा जाए तो जब से हमारा जन्म हुआ हम तो ये सोचते हैं कब मृत्यु को प्राप्त हो जाए कुछ नहीं मालूम। जितना समय है हंसी खुशी से गुजरे, किसी के लिए कुछ कर जाएं, वो बहुत खुशनुमा समय या खुशनुमा पल रहेगा हमारे लिए, अच्छा करके ही जाएं। जब से हमारा जन्म हुआ बस यही सुना, भगवान ऐसा कर दे, ऐसा नहीं किया, अगर गुस्सा हो गया तो पानी बरसा देंगे इंद्रदेव, ये व्रत नहीं किया तो। अच्छा, व्रत कथा करने में, सब करने में खुशी से ज़्यादा डर कि अगर हमने ये वाले कथा में ये ऐसा कर दिया तो हमें ये मिल जाएगा, ऐसा पाप हो जाएगा हमसे, वैसा पाप हो जाएगा। तो पूजा अच्छे के लिए की जा रही है, डराने के लिए? अब धीरे धीरे समझ में आता है, धीरे धीरे अब समझ में आता है सारी चीज़ें। पूजा विधि विधान, जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए वो भी एक आस्था रख रहा है, जिसके पास खाने के लिए उसकी अलग एक आस्था है। भगवान किसकी मान रहा होगा? अब धीरे धीरे समझ में आ रहा कि कभी भगवान ने आकर के हमसे स्वयं कहा, जो कलाकार, जो मूर्तिकार, जो आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने जैसी प्रतिमा, जैसी स्केच बना दिया भगवान का, हमने बस वैसा मान लिया कि भगवान ऐसा ही दिखता होगा। कभी हमने देखा तो है नहीं है, बस मान लिया कि x = y। ना हमने x को देखा, ना हमने y को देखा, हमने देखा ही नहीं है। हम अपनी बता रहे हैं, जिसने भी देखा हो। जीवित रहते इन चम्र चक्षुओं के द्वारा कोई बिरला ही होगा जिसने भगवान के दर्शन किए होंगे। भगवान का सच्चा स्वरूप है क्या? जितने भी ये कथावाचक हैं और ये सब हैं, अपने अपने सुविधा अनुसार, अपने अपने सुविधा अनुसार भगवान का वर्णन करते रहते हैं। भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, वो ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ऐसा करता है, वैसा करता। देखा किसी ने भी नहीं। हम तो अपनी बात करेंगे, हमने तो नहीं देखा आज तक, पता नहीं। बस ये ज़रूर मालूम है कि 5 तत्वों का शरीर है, आत्मा इसमें रहती है। जब तक शरीर का ड्रामा इस दुनिया में चल रहा है, इस रंगमंच पर, तब तक ठीक है। जिस दिन पूरा हो जाएगा तो 5 तत्वों का शरीर यहीं छोड़कर आत्मा को जाना होगा। वो आत्मा मैं हूँ,
ये मुझे मालूम है। तो ये जो मेरा नाम है ये संजय रावत, ये नाम इस 5 तत्वों के शरीर का है। वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप जो आत्मा है वो तो मात्र ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, उसका कोई नाम ही नहीं है। वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, सोल जैसे कहते हैं। उसका कोई जाति धर्म भी नहीं है। लोगों का बस नहीं चल रहा, वरना आत्मा पर भी जाति धर्म का ठप्पा लगा देंगे सब। इंसान अपने हित के लिए जाति धर्म थोपता रहता है। ये गरीबों के लिए है जाति धर्म, जो मानते हैं घुसे रहते हैं इन्हीं के अंदर। जाति धर्म जिनके पास 2 पैसे आ जाते हैं उनके लिए कोई जाति धर्म नहीं होता है। पता नहीं फिर भी आदमी क्यों इस जाति धर्म में उलझा पा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर पता चल जाए कि ये जन्म किस लिए हुआ है, ये किसी को कुछ नहीं मालूम। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है। गिने चुने पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, गंदगी ज़्यादा है ना पॉलिटिशियंस में। लेकिन अभी ये समझ में आता है कि पॉलिटिशियंस बनना ज़रूरी है। जो बन गए गंदगी से वो नहीं, क्योंकि इस गंदगी को साफ़ करने के लिए अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, वरना ये तो गंदगी ही रहेगी। गंदगी को साफ़ करने के लिए किसी कमल को तो कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, है कि नहीं? तो वो कमल आप बन जाओ, है ना। बाकी तो समझ ही नहीं आता। गाड़ी घड़ों खरीदने के लिए जन्म हुआ है, या डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए जन्म हुआ है, या किस लिए हुआ है। और आप सब समझदार हैं। अपना अपना ख्याल रखें, अपने अपने लोगों का ख्याल रखें, है ना। जैसे हम वहाँ मंदिर में नासिक में गए, हम तो भूल ही गए, बीच में ये बात आ गई, तो हमें समझ में आ गया कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है। अगर भगवान को दर्शन देने होंगे तो वो स्वयं देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दर्शन मात्र से जीवन नहीं चलता है, समझ रहे हो। दर्शन मात्र से जीवन नहीं चलता है। दर्शन होता है आस्था को दृढ़ बनाने के लिए। सिर्फ दर्शन इसलिए, और कुछ नहीं कि दर्शन हो जाने से भगवान के आपको बहुत बड़ी प्राप्ति हो जाएगी, वैकुंठ धाम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर किसी को हुआ हो, अगर दर्शन होता है तो सिर्फ आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान आपकी बातों में, बस और कुछ भी नहीं। उस भगवान को अपने बच्चों में देखो, अपने बीवी में देखो, माँ बाप में देखो, है ना। और जो 2 पैसे दान करने के लिए जा रहे हो, हम तो कह रहे हैं कि ज़्यादा भी नहीं, करोड़ों अरबों की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं मात्र 1 रुपये भी अगर दान कर रहे हैं ना, तो वो अपने बच्चों की गुल्लक में दान करो। कल को दुख पड़ेगा तो वो काम आएगा। क्योंकि जब तक ये 5 तत्वों का शरीर है ना, इस पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसे इन आश्रमों में, संस्थाओं में खर्च मत करो। बहुत देर हो गई है ना बात करते करते। चलो सो जाओ आप लोग भी। गुड नाइट कहें या गुड मॉर्निंग कहें। मिलते हैं फिर, हैं। बहुत बातें हो गई, लेकिन देखो आप खाली टाइम में अकेले में आदमी बैठता है तो बहुत बातें निकलती हैं। रखते हैं, ठीक है ना।